हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो गॉस लॉ आपने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में भी, ठीक है, और यहाँ गॉस लॉ है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी। ठीक है, तो गॉस लॉ यहाँ पर क्या कहता है, देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये कह रहा है आपको, देखो इसका मतलब ये हुआ कि बी डॉट डी एस क्लियर इज इक्वल टू में ज़ीरो होगा यहाँ पर। देखो कैसे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज़ ज़ीरो। ठीक है, कितना होता है ये, ज़ीरो होता है। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में होता था ई डॉट डी एस, ये चीज़ होती थी, और ये होती थी आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी, याद है कुछ। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है, और यही हमारे पास ये फ्लक्स भी बोलते थे हम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली केस में थी फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फाई एम फ्लक्स। ठीक है, ये चीज़ तब पता चल रही होगी आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में ये टॉपिक किया हुआ है आपने। ठीक है, देखो और में हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में क्या रहेगी, हमेशा ज़ीरो रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ऐसा नहीं होता था। वो कितनी होती थी फ्लक्स वहाँ पर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी, और यहाँ फ्लक्स कितनी है, ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब यहाँ हमें पता चल गया कि जो फाई एम इज इक्वल टू हम ज़ीरो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ज़ीरो क्यों है, देखो एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे हम लिखते हैं जैसे बी डॉट डी एस, अगर हम यहाँ से कंपेरिजन करें इसमें, ठीक है, जैसे ये चार्ज है वहाँ पर होती है आपके पास पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे आपको पता है ये मान लो डाइपोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। ठीक है, और ये प्लस एम होता है और ये माइनस एम होता है पोल स्ट्रेंथ, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू होता है, ऐसे ही यहाँ पर प्लस एम माइनस एम होता है। ठीक है, तो ये पोल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में होता है आपके पास म्यू नॉट। अब ये ना कन्फ्यूज़ होना, इसमें नीचे एप्सिलॉन नॉट आता है, इसमें ऊपर आता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में इस तरीके से कभी होती नहीं है। क्यों, ये चीज़ जीरो हो जाती है। अब ज़ीरो क्यों होती है, ये सिर्फ मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए किया कि यहाँ पर ये चीज़ आती है, लेकिन ये चीज़ ज़ीरो क्यों हो जाती है, क्योंकि ये एम एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। क्यों नहीं करता, देखो ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लो आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है, एक स्फीयर है जिसमें इसको हमने क्लोज कर दिया मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो तो हमें पता है किस तरीके से आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं इस तरीके से, है ना। तो ये लाइंस पास हो रही हैं मतलब इस तरीके से, क्लियर। लेकिन अगर हम कहें ये प्लस एम मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, इस पोल स्ट्रेंथ का, ठीक, और इसको ऐसे क्लोज करूं, ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो इसमें कभी भी लाइंस इस तरीके से जाएंगी नहीं। जैसे मतलब सिंगल चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, या माइनस की होता तो अंदर की तरफ आती लाइंस। ठीक है, इस तरीके से बनता है, ये सब आपको पता है। लेकिन इस केस में मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते मैग्नेट के केस में। देखो जब भी हमने ऐसे बात करी है कि ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये जब हम ब्रेक करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये दो बन जाते हैं पार्ट। ठीक है, जब दो पार्ट में बनती है ये इस तरीके से, मान लो ये इधर बन गई, तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल एक अलग बनेगा, और इधर से ये जो ब्रेक हुई थी इसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बनता है। समझ रहे हो, तो मोनोपोल तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, दोनों पोल होने चाहिए, नॉर्थ भी और साउथ भी, तब मैग्नेट के केस में इस तरीके से लाइन्स आएंगी। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ आ ही नहीं सकती। तो इस वजह से क्या होता है ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम बोलते हैं इस तरीके से, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो, या फिर हम इस वाले और वाली कंडीशन से द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, क्लोज सरफेस से क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। तो जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं अंदर, जब हम कह रहे हैं प्लस एम हो ही नहीं सकता, मोनोपोल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पर फाई एम क्या हो जाता है, हमारे पास जीरो हो जाता है। क्लियर है इतनी कहानी, ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इस तरह की ये वाली जो बात है कई बार आपसे 1 मार्क में पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान में रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो इसके रीज़न वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लिखे भी हुए हैं कि आइसोलेटेड मतलब ये जैसे हमने आइसोलेट किया हुआ है, प्लस एम को ऐसे बंद किया हुआ है ना, आइसोलेट होता है अलग करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो आइसोलेट मैग्नेटिक पोल्स कोल्ड मोनोपोल्स, सिंगल पोल जिसको हम बोलते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरा, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स। अनलाइक पेयर समझ गए, एक नॉर्थ और साउथ, हमेशा इस तरीके से ही एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेटिक पोल्स।
समझ रहे हो? तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इक्वल स्ट्रेंथ मतलब अगर ये प्लस एम है तो इधर ये माइनस एम होगी, ठीक है? तो मतलब स्ट्रेंथ इक्वल होती है लेकिन इनकी पोलैरिटी अलग अलग होती है, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स होते हैं। अनलाइक पोल्स मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ अलग अलग, लाइक कैसे होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, इस तरीके से। तो अनलाइक पोल्स ही बनते हैं हमेशा, एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंगल पोल तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, समझ रहे हो? तो अनलाइक पोल्स ही बनेंगे हमेशा और इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया कि नहीं? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो ये छोटा सा ही था टॉपिक, तो इसको ध्यान में रहना चाहिए बस आपको कि यहाँ पर ये जीरो होती है चीज़, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है? क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।